हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया गया क्लर्क एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। तो पार्ट 1 इसका हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इससे पहले उसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए। और आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 86 क्वेश्चन से लेके 170 क्वेश्चन तक जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। बात करें इस क्वेश्चन पेपर की, तो ये क्लर्क का क्वेश्चन पेपर है जिसका पोस्ट कोड था 692। और ये क्वेश्चन पेपर जो था, ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था नवंबर 2018 में। तो अब शुरू करते हैं इसका पार्ट सेकंड 86 क्वेश्चन से। द इंडियन रूलर हु डिफीटेड द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज। तो भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेज़ों को हराने वाला भारतीय शासक था। इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, हैदर अली, हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह। तो किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर जो था वो घोषित किया था? तो ये किया था डी ऑप्शन, खान बहादुर खान ने। द फर्स्ट नेशनलिस्ट लीडर टू प्रिजाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम राष्ट्रवादी नेता था, तो ये था डब्ल्यू सी बनर्जी। तो डी ऑप्शन, डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी ऑफ गांधी जीज फॉलोअर्स वर सेलेक्टेड टू गो ऑन अ मार्च टू दांडी। तो गांधी जी के कितने अनुयायी जो थे वो दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो ये थे टोटल 78। 78 जो थे इसमें चुने गए थे। आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस। तो ये नागपुर सेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस जो थी वो छोड़ दी थी। ग्रेनाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टानों का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन। सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ हाईएस्ट एट ट्रॉपिक्स। जो समुद्र तल की लवणता है वो अधिकतम होती है उष्ण कटिबंधों पर। द सॉइल्स फाउंड इन द मार्शी एरियाज आर नोन एज। तो कच्छी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा इससे जानी जाती है बोग मृदा से, यानी कि बोग सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है सवाना के, ए ऑप्शन सवाना। हॉर्टिकल्चर इज मोस्टली वाइड स्प्रेड इन द। तो हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैला हुआ है कहाँ पे? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ए ऑप्शन मीडिएटरेनियन रीजन्स। द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज़। तो दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है राइस, चावल। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। क्वीन ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है? कंचनजंगा को। द बराक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। जो बराक नदी है वो कहाँ से निकलती है? माउंट जैपुओ से। बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया पोजेसेस ऑल द फोर फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री। तो इनमें से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी चार भू आर्किक जो आकृतिक इकाइयों को धारण करता है वो कौन सा है? सी ऑप्शन, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है वो भारत का ऐसा राज्य है जो देश की सभी जो चार भू आकृतिक इकाइयाँ हैं उनको धारण करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। तो प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट में कौन लीड करता है? सी ऑप्शन, गुजरात। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम। तो इनमें से कौन सा बांध रंजीत सागर बांध से भी जाना जाता है? तो यह है थियन बांध, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है वो अवस्थित है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। द मीन एज एट मैरिज इज़ हाईएस्ट अमंग द क्रिश्चियंस। तो विवाह की औसत आयु उच्चतम है क्रिश्चियंस में। किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है केरला ने। इन भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड। तो जो भोटिया जनजाति है उसमें चरवाहे जो हैं क्या कहलाते हैं? अंठवाल। तो ए ऑप्शन, अंडवाल्स। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है चिपको आंदोलन से। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, चिपको मूवमेंट। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज चाइनीज। टू विच कंट्री डज इंडिया एक्सपोर्ट द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ आयरन ओर। भारत जो है वो किस देश को लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? वो है जापान। इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ मिका। डी ऑप्शन, माइका जो है इसका राइट आंसर है कि भारत जो है वो विश्व में किसके निर्यात में सबसे आगे है? तो ये है माइका में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू। तो गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वत्रिक नियम का श्रेय जाता है न्यूटन को। द फूड अ मैन ईट्स हैज़। जो मनुष्य भोजन खाता है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी।
यानी कि स्थितिज ऊर्जा। तरल बूंद और बुलबुल, जो बुलबुले हैं इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं, तो ये करते हैं ड्यू टू सरफेस टेंशन। विच मिरर इज़ यूज्ड एज शेविंग मिरर्स, तो शेविंग करने के लिए जो दर्पण इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? सी ऑप्शन, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं डी ऑप्शन, सेमीकंडक्टर। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ जनरली मेड ऑफ, जो फिलामेंट होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के वो किससे बनते हैं? टंगस्टन से। सी ऑप्शन, टंगस्टन। इंडियाज़ बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज़ नोन एज, तो भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है ध्रुव से। ए ऑप्शन। द वाइडली यूज्ड पॉलीमर पोली इथाइलिन इज़ मेड फ्रॉम, तो ये बनाया जाता है किससे? ए ऑप्शन, इथाइलिन से। रिफामाइसिन इज़ अ ड्रग टू क्योर, तो इसका उपचार में प्रयुक्त औषधि है किसके? ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय। तो रिफामाइसिन जो है एक ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस को क्योर करने में यूज़ होता है। एल्कोहलिक बेवरेजेस दैट इज़ वाइन्स कंटेन, तो इनमें क्या होता है? बी ऑप्शन, इथेनल। फ्यूमागिलिन इज़, ये एक एंटीबायोटिक होता है। मलेरियल पैरासाइट इज़ ट्रांसमिटेड बाय, तो मलेरिया जो एक परजीवी होता है ये संचरित होता है कैसे? बी ऑप्शन, एनोफिलीज के द्वारा। द नट हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज़, तो उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला जो फल है वो कौन सा है? बी ऑप्शन, चेस्टनट। टैनिन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग, तो इसका उपयोग जो है टैनिन का वो किसके लिए किया जाता है? स्याही बनाने के लिए। बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, तो मक्खन जो होता है वो किसका उत्तम स्रोत होता है? तो ये है ए ऑप्शन, विटामिन ए का। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेन सिटीजन्स, तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? तो ये अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, दैट इज़ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये फंडामेंटल राइट जो है वो अवेलेबल नहीं है जितने भी विदेशी नागरिक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज़ नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? दैट इज़ डी ऑप्शन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव होता है ये अपॉइंटमेंट जो होती है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं की जाती है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एंड चीफ ऑफ आर्मी, these are the appointments that is made by the president of India, who is the highest civil servant of the union government, that is a option, कैबिनेट सेक्रेटरी। जो एक कैबिनेट सचिव होता है ये संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक जो है वो जाना जाता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन, तो आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए 1 महीने के अंदर अंदर, तो ऑप्शन है ए ऑप्शन, 1 मंथ। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में, यानी कि डी ऑप्शन, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो इन ऑप्शंस में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? वो है बी ऑप्शन, सिक्किम। तो सिक्किम जो राज्य है वो लोकसभा का एक ही सदस्य चुनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा, तो विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? सो दैट इज सी ऑप्शन, मनी बिल। हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया? दैट इज डी ऑप्शन, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज़ फाइनली अप्रूव्ड बाय, जो भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है। डी ऑप्शन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये आर्टिकल है 360, इसके द्वारा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 संविधान में अंत स्थापित किया? तो ये थी 86th अमेंडमेंट यानी कि 86वां संशोधन।
व्हाट वाज द मेन एम ऑफ अंत्योदया प्रोग्राम? तो अंत्योदया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनतम की सहायता करना, दैट इज़ हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर। डी ऑप्शन SJSRY बिलोंग्स टू, तो ये संबंधित है अर्बन एरिया से यानी कि शहरी क्षेत्रों से। एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया आर गिवन बाय द, तो जो एस्टिमेट्स हैं गरीबी के, उनका जो आकलन है वो भारत में किसके द्वारा दिया जाता है? डी ऑप्शन नीति आयोग के द्वारा। द सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस इन इंडिया आर परफॉर्म्ड बाय द, जो भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य हैं वो किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? वो किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। स्टैगफ्लेशन इज, निष्पन्द स्फीति क्या है? वो है सी ऑप्शन, मंदी के साथ स्फीति, दैट इज इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन। डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, सो डी ऑप्शन हाई इंटरेस्ट रेट्स, जो महंगी मुद्रा नीति है इसका अर्थ होता है उच्च ब्याज दर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स? तो निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों से निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? दैट इज डी ऑप्शन वेज कोर्ट्स, दैट इज वेतन न्यायालय। तो वेज कोर्ट्स यानी कि वेतन न्यायालय जो हैं वो औद्योगिक विवाद जो होते हैं उनके निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं होते हैं। व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? तो इसको पास किया गया था 1986 में, ए ऑप्शन। तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। हु गेव द कॉल फॉर एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो भारत में सदाबहार क्रांति का आह्वान जो है किसने किया था? ए ऑप्शन MS स्वामीनाथन। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स? तो ए ऑप्शन राजस्थान। डॉक्टर भीषम नारायण सिंह who passed away recently was associated with which political party? That is Indian National Congress. What is the India's rank in the United Nations E-Government Development Index 2018? तो इसमें जो इनका रैंक था इंडिया का वो था C96। Who has taken over charge as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Customs? That is C option S रमेश। किसकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2018 कबड्डी मास्टर्स दुबई टाइटल जीता था? ये था ऑप्शन ए अजय ठाकुर जो थे उनकी कप्तानी में जीते थे ये। किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में आज ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ये थे उस टाइम पे ए ऑप्शन राहुल द्रविड़। नीति आयोग हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद GNFC लिमिटेड टू इम्प्लीमेंट फर्टिलाइजर सब्सिडी डिसबर्समेंट थ्रू विच टेक्नोलॉजी? दैट इज़ बी ब्लॉकचेन। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी यानी किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हाल ही में सुखद पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है? तो ये किया गया था डी ऑप्शन दिल्ली के द्वारा। द फेमस कल्चरल फेस्टिवल बेहदी नखलम 2018 वॉज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव बेहदी नखलम 2018 किस राज्य में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था डी ऑप्शन मेघालय। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर टू कंप्लीट आयरन मैन कॉम्पिटिशन? तो हाल ही में कौन लौह पुरुष प्रतिस्पर्धा पूर्ण करने वाला प्रथम सेवारत भारतीय सेना अधिकारी बना? तो ये बने थे विक्रम डोगरा। जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटर टू लॉन्च इंटरनेट टेलीफोनी सर्विसेज इन इंडिया? तो ये है BSNL, ए ऑप्शन। कौन सी टेलीकॉम कंपनी भारत में इंटरनेट टेलीफोनी सर्विसेज प्रारंभ करने वाली भारत की प्रथम मोबाइल ऑपरेटर बनी? तो इसका आंसर है BSNL। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज़ इंडोनेशिया के सिवांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाला सर्वप्रथम युद्धपोत बना है? ये है बी ऑप्शन INS सुमित्रा। किस शहर ने हाल ही में प्रथम नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो ये की थी काठमांडू ने। करमन कौर थांडी किस खेल से संबंधित हैं? ये हैं ए ऑप्शन टेनिस। इंडियाज़ फर्स्ट इन फोन टूरिज्म गाइड एंड मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो ये लॉन्च हुई थी डी ऑप्शन चंडीगढ़ में। तो ये प्रथम इन फोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन गो व्हाट्स दैट हाल ही में रिलीज़ हुई थी चंडीगढ़ में। इनमें से मुहावरा कौन सा है? तो ये है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। इनमें से कौन सा शब्द संख्या है? दैट इज़ ए ऑप्शन प्रथम। तो प्रथम जो है ये शब्द संख्या है। जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द क्या है? दैट इज सी ऑप्शन अभिष्ट। बाल्टी में दूध है में कौन सा कारक है? इसमें कारक है अधिकरण।
आई का प्रत्यय है, इसका प्रत्यय है लिखा। द्विजेंद्र का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद होगा द्विज प्लस इंद्र, दैट इज ए ऑप्शन। औ जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान है, तो इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ्य, बी ऑप्शन कंठोष्ठ्य। सर्वथा भिन्न शब्द है, ए ऑप्शन चुपचाप। हाल का उपसर्ग होगा खुशहाल। आवाहन का विपरीतार्थक होगा विसर्जन। तो ये था पार्ट 2 इसका, जिसमें हमने इसके नेक्स्ट 85 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये आपका सीरीज़ ए था इस क्लर्क के क्वेश्चन पेपर का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक ज़रूर करके जाइए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस तरह के अपडेट्स आप आगे भी पाना चाहते हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।